हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए एनएफओ के प्रेजेंटेशन के रिव्यू में। और आज जिस एनएफओ का हम रिव्यू कर रहे हैं प्रेजेंटेशन को, वो है आदित्य बिरला सन लाइफ का बीएससी 500 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड। और ये एनएफओ लॉन्च होने जा रहा है जुलाई 21 को और एनएफओ क्लोज होगा अगस्त 4 को। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, नीचे दिए हुए लिंक से टेलीग्राम जरूर जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि वहां पे मिलते रहेगी आपको सबसे पहले अपडेट। तो चलिए जाते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज है डिस्क्लेमर। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्टीमुलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो ये पर्टिकुलर जो क्वालिटी फंड है ये एक फैक्टर बेस्ड फंड है। तो अगर फैक्टर बेस्ड फंड की बात करें और अगर आप ये ऑलरेडी मोमेंटम का जो वीडियो आपने ऑलरेडी देखा है तो ये 2 मिनट्स आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये 2-3 स्लाइड्स आपके मोमेंटम और क्वालिटी के लिए सेम है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो डायरेक्टली इस क्वालिटी फंड के एनएफओ पे आ चुके हैं। अगर आपने क्वालिटी फंड का ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं और मोमेंटम वाला देख रहा नहीं है तो ऊपर आपको लिंक में मिलेगा। तो फैक्टर इन्वेस्टिंग है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। फैक्टर इन्वेस्टिंग 1950 से 1960 में स्टार्ट हुई थी। तो फर्स्ट जो था वो था कैपिटल एसेट प्रोटेक्शन मॉडल, प्राइसिंग मॉडल सॉरी, जो मार्केट के रिस्क फैक्टर्स के बेसिस पे था। फिर आया द फार्मा फ्रेंच 3 फैक्टर मॉडल जो साइज और वैल्यू पे तवज्जो देने लगा। फिर 1990 2000 में जो है द कारहार्ट 4 फैक्टर मॉडल आया जो मोमेंटम फैक्टर ऐड हुआ। 1993 से ओरिजिन है डायमेंशनल फ्लूइड एडवाइजर्स जो कि यूएस के स्मॉल कैप वैल्यू पोर्टफोलियो लॉन्च हुए। फिर 2010 से लेके आज तक जो है अपने मोमेंटम, वैल्यू, लो वॉलेटिलिटी और क्वालिटी के की फैक्टर्स आए। तो एज ऑफ जून 2025 बात करें तो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ ये स्मार्ट बीटा पोर्टफोलियो जो है और ईटीएफ करीब करीब 40,000 करोड़ है। तो स्मार्ट बीटा या फैक्टर इन्वेस्टिंग क्या है, तो उसके पहले जानते हैं कि प्लेन और एक्टिव इन्वेस्टिंग क्या है। प्लेन इन्वेस्टिंग में आप क्या करते हैं, आप मार्केट को रेप्लिकेट करते हैं या बेंचमार्क को, फर्ज कीजिए इंडेक्स है तो आप उसको लिटरली कॉपी पेस्ट करते हैं। और क्योंकि ये पैसिव है, एक्टिवली फंड मैनेजर को ज्यादा कुछ करना नहीं रहता यहाँ पे, तो आपका जो है कॉस्टिंग भी यहाँ पे कम रहती है एंड अल्फा जनरेशन भी उतना यहाँ पे होने के चांसेस कम रहते हैं। वही एक्टिव इन्वेस्टिंग में क्या रहता है स्ट्रेटेजी कि आप एग्जैक्टली जो है बेंचमार्क को एम्ब्रेस नहीं करते, आप उसमें अपनी कुछ स्ट्रेटेजीज, नए फैक्टर्स वगैरह या फिर कुछ स्टॉक्स पिकअप करते हैं। उसमें रीबैलेंसिंग बहुत बार होता है तो पोर्टफोलियो चर्निंग होता है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात की आपकी कॉस्ट इंक्रीज करते हैं। लेकिन साथ साथ यहाँ पे ये आपको एक बेटर अल्फा जनरेट करके देता है। अल्फा है कि आपके जो बेंचमार्क से ज्यादा, फर्ज कीजिए आपका बेंचमार्क है निफ्टी, निफ्टी आपको 12% रिटर्न दे रहा है, तो एक्टिव इन्वेस्टिंग समझो आपको 14% दे रहा है, तो उसने आपको 2% ज्यादा अल्फा जनरेट करके दिया। तो स्मार्ट बीटा क्या है, ये एक मिश्रण है प्लेन इन्वेस्टिंग और एक्टिव इन्वेस्टिंग का। तो स्मार्ट बीटा या फैक्टर इन्वेस्टिंग में क्या रहता है, जैसे कि कोई फैक्टर्स मिला के एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग। और क्योंकि ये एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है एक्टिव इन्वेस्टिंग की तरह और ये दोनों का मिश्रण है, तो कंपेयर टू एक्टिव इन्वेस्टिंग ये आपको लोअर कॉस्ट रहता है। तो फैक्टर्स की जब हम बात कर रहे हैं, क्या है ये फैक्टर्स, तो बेसिकली ब्रॉड जो 4 फैक्टर्स हैं वो है मोमेंटम, वैल्यू, लो वॉलेटिलिटी और क्वालिटी। मोमेंटम में क्या होता है कि आप वो स्टॉक पिकअप करते हैं जिनका स्ट्रॉन्ग रिसेंट में परफॉर्मेंस रहेगा और वो जो है आगे आपको रिटर्न्स देने की आप होप में उसी मोमेंटम में आप निकल रहे हैं। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप समझो एक 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं और अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया और इंजन को समझो ऑफ भी किया तो भी इंजन कुछ देर, आई मीन गाड़ी कुछ देर तक चलती रहेगी। तो यहाँ पे क्या है कि मोमेंटम वही फंडा आप ले सकते हैं कि कोई स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है तो अचानक से नहीं स्टॉप होता, उसमें कुछ मोमेंटम रहता है।
तो यहाँ पे कोशिश रहती है कि इस पर्टिकुलर में एग्जिट करें और जब उसकी जो मोमेंटम निकल जाता है तो उससे एग्जिट कर जाएं। और इसमें क्या होता है कि आप फंडामेंटल वगैरह कुछ नहीं देखते स्टॉक के, आप बस मोमेंटम के ऊपर स्टॉक पिक करते हैं। वैल्यू में क्या होता है कि आप इन एक्सपेंसिव स्टॉक जो सस्ते दामों पे आपको मिल रहे हैं लेकिन जिनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, ये आज नहीं लेकिन क्योंकि ये फंडामेंटल स्ट्रांग है तो कल चल के आपको रिटर्न्स देंगे, ये वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है। तो लो वॉलेटिलिटी दिस फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो रिस्क जो रहती है उससे आपको क्या कहते हैं उसको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देने के लिए ऐसे स्टॉक्स किए किया जाते हैं जो वोलेटाइल कम रहेंगे। तो ये जो है ज्यादा रिस्क नहीं लेने वाले काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए। क्वालिटी में क्या होता है, क्वालिटी में आपको पूरा डिटेल बिसाइड द फंडामेंटल्स, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनका बिजनेस मॉडल और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस वगैरह, तो सिर्फ उनके फंडामेंटल्स और लो वैल्यू नहीं बल्कि पूरी चीज का यहाँ पे चेक होके क्वालिटी बेस्ड इन्वेस्टिंग यहाँ पे होता है। तो ये पर्टिकुलर फंड की जो बात कर रहे हैं वो है क्वालिटी फंड। तो क्वालिटी फंड हम जब बात कर रहे हैं वो है ये पर्टिकुलर चीज। तो अगर हम कोर पोर्टफोलियो की बात करें तो अगर एनएससी इंडाइसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंपेयर टू मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी और लो वॉलेटिलिटी, जो है मोमेंटम और क्वालिटी जिनका जो है ओवरलैप जो रहता है स्टॉक्स का ओवरऑल यहाँ पे कम है। आप देख सकते हैं कि वॉलेटिलिटी का ओवरलैप ज्यादा रहता है। वहीं बीएससी में भी आप सेम केस देखेंगे कि मोमेंटम और क्वालिटी का ओवरलैप जो है स्टॉक्स का कम रहता है। तो व्हाट डिटरमिन्स क्वालिटी, जैसे हमने पहले ही कहा था, क्वालिटी रिफर्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ आप कैप्चर कर रहे हैं ड्यूरेबल बिजनेस मॉडल, सस्टेनेबल और एडवांटेजेस, यानी जो पूरा मिश्रण जो मैंने आपको कहा उस बेसिस पे फंडामेंटल्स, बिजनेस मॉडल, उस बेसिस पे ये स्टॉक्स पिकअप करते हैं। तो व्हाट इज द एम? एम इज टू प्रोवाइड यू लोअर वॉलेटिलिटी एंड रिड्यूस ड्रॉडाउन। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ऑलरेडी मोमेंटम एक फंड साइमल्टेनियसली लॉन्च हो रहा है, तो मोमेंटम फंड जो है एबीसीएल का, वहां पे आपको ड्रॉडाउन ज्यादा दिखने के चांसेस है क्योंकि वहां पे फंड के फंडामेंटल्स को नहीं देखा जाता, इट इज बेस्ड ऑन प्योर मोमेंटम। लेकिन क्वालिटी में उसका ऑपोजिट है। तो मोमेंटम किसके लिए है? जो अच्छे रिटर्न चाहते हैं और थोड़ा बहुत जो है ड्रॉडाउन या मार्केट वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं। लेकिन क्वालिटी आप उन लोगों के लिए है जिनके लिए जो ड्रॉडाउन यानी कि जब मार्केट नीचे गिरती है तो उन्हें ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में रेड देखना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे क्या करता है, इसका एम रहता है कि आपको जब मार्केट नीचे जाए, ये भी जाहिर सी बात है जाएगा, लेकिन समझो मार्केट अगर समझो एक 40% जा रहा है तो ये शायद आपको 30 या 25% ही नीचे जाएगा। तो आपको एक स्टेबल वेल्थ क्रिएशन और आपको डिसेंट रिटर्न्स देने की क्वालिटी की कोशिश रहती है। तो क्यों इन्वेस्ट होता है क्वालिटी फंड में? आप क्यों इन्वेस्ट करेंगे? एट्रीब्यूट ड्रिवन रहता है, जैसे हमने ऑलरेडी बताया इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। रिकवरी क्विकर, यानी जब मार्केट डाउनसाइड में रहती है तो जब रिकवरी भी होगी तो क्वालिटी बेस्ड, क्योंकि इनके फंडामेंटल्स वगैरह सब स्ट्रांग है तो इनकी रिकवरी भी जल्दी होगी। आपका रिस्क रिडक्शन भी यहाँ पे कम होगा। क्यों रिस्क रिडक्शन? क्योंकि यहाँ पे आपके फंडामेंटल्स को देखा गया है कंपेयर टू मोमेंटम फंड जहां पे आप फंडामेंटल्स चेक नहीं करते। और अगेन डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो दिस इज स्प्रेड ओवर 500 कंपनीज, तो आपका डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा खासा हो रहा है अलोंग विथ लेसर स्प्रेड। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम चेक करें तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब आया था 2000 में, तब आप ड्रॉडाउन नीचे देखेंगे तो कंपैरेटिवली ये जो बीएससी 500 है, ये मरून कलर है, फिर बीएससी 500 क्वालिटी फैक्टर, सॉरी, बीएससी 500 टीआरआई जो ग्रीन में है, निफ्टी 500 क्वालिटी जो है येलो में, और निफ्टी 200 जो है ये पिंक कलर में। तो आप देखें कि जब ड्रॉडाउन आया था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में तो ऑलमोस्ट सबसे कम जो गया था वो क्वालिटी। ये बैक टेस्टिंग मॉडल के बेसिस पे रहता है सब चीजें, और जब उसका जब रिवर्सल हुआ तो भी सबसे अच्छा रिवर्सल क्वालिटी ने दिया।
फिर हम बात करेंगे यहाँ पे यूरोजोन 2010 के में जब आया तभी भी ड्रॉडाउन आपका सबसे कम आपको BSE 500 क्वालिटी ने दिया और रिवर्सल भी BSE 500 का सबसे जल्दी हुआ। फिर आया कोविड का दौर, कोविड के दौर में भी आप देखें तो सबसे कम ड्रॉडाउन आपका इसी का रहा और फिर रिवर्सल वॉज ऑलमोस्ट पार। हालांकि दूसरे जो पर्टिकुलर यहाँ पे क्वालिटी वगैरह ने और निफ्टी TRI ने इससे अच्छा परफॉर्म किया लेकिन मार्जिनली बेटर। और अगर रीसेंट हम 2024 की करेक्शन की बात करें तब भी जब ब्रॉडन आया तो ऑलमोस्ट सबसे कम इसी का था और रिवर्सल भी इसका बहुत जल्दी हुआ क्वालिटी का। तो अभी हम बात करेंगे आदित्य बिरला के एक्चुअल 500 क्वालिटी इंडेक्स फंड की स्ट्रैटेजी की। तो इसकी इंडेक्सिंग मेथोडोलॉजी क्या है, तो ये आपको 500 स्टॉक्स में से 50 कंपनीज चूज करेंगे बेस्ड ऑन क्वालिटी। तो इसमें उनका रिटर्न ऑन क्वालिटी क्या है, उनका डी, उनका बैलेंस शीट और तमाम चीजें जो हमने बात की उस सब के बेस पे ये स्टॉक्स का सिलेक्शन होगा। रीबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी की हम बात करें तो दिस इज इंडस्ट्री फर्स्ट क्वार्टरली रीबैलेंसिंग स्ट्रेटेजी, टिपिकली हाफ ईयरली होता है। तो यहाँ पे मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर को ये जो है फंड्स क्वार्टरली रीबैलेंसिंग होगी विच इज अ इंडस्ट्री फर्स्ट। फिर फैक्टर स्कोर देखा जाएगा उनका और स्टॉक वेटेज के हिसाब से पिकअप किया जाएगा। तो उनका एक जी स्कोर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जिसके ऊपर डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि दिस इज नॉट व्हाट वी नीड, ये फंड मैनेजर का काम है। तो अगर हम यहाँ पे BSE 500 क्वालिटी TRI को देखें विज विज निफ्टी 500 क्वालिटी TRI 200 क्वालिटी और BSE ओवर हियर क्वालिटी 50 TRI। तो मरून लाइन आपकी BSE 500 TRI है, ग्रीन लाइन जो है आपकी BSE 500 TRI है। तो आप देखें तो ये जो है आपको आउट परफॉर्म कर रही है बाकी सारे जो पर्टिकुलर मॉडल्स हैं उनको, और कंपैरेटिवली आप देखें ड्रॉडाउन भी इसमें कम है। आप देखें तो हमेशा ये रेड लाइन जो है ऑलमोस्ट उनके ऊपर चल रही है। फिर सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो आप देखें कि 2008 से 29 तक ये जो फाइनेंशियल्स और इंफॉर्मेटिव सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर्स में अगर हम बात करें तो आपके सभी आ जाते हैं, ना कि केवल बैंक्स। इसमें आपके जो है AMCs एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, फिर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, कैम्स वगैरह सभी इसमें आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एलोकेशन यहाँ पे डायनेमिकली चेंज होता जा रहा है। तो ये यहाँ पे अल्फा जनरेशन की बात हो रही है बेस्ड ऑन, और अब देखें जून 2023 की क्वार्टरली की बात करें तो यहाँ पे BSE 500 ने एक करीब 9% अल्फा जनरेट किया है, यहाँ पे करीब 11%, फिर इस क्वार्टर में 5% और इस क्वार्टर में 2%। और ये करंट सिलेक्शन बेस्ड ऑन जो उनका मॉडल है। आप सभी लोगों को मैं वापस अलर्ट करना चाहता हूं कि ये सभी चीज़ें बैक ट्रैकिंग के ऊपर टेस्ट की गई है और यहाँ पे कोई भी एश्योरेंस नहीं है कि सेम रिजल्ट्स आपको आगे चल के मिलें। तो यहाँ पे इंडेक्स कंपोजिशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि क्वार्टरली बेस कैसे यहाँ पे वेटेज चेंज होती है। तो यहाँ पे 53% लार्ज कैप था और मिड कैप 32 और 14। तो यहाँ पे लार्ज कैप लगभग लगभग उतनी है लेकिन मिड कैप थोड़ा कम हो चुका है और स्मॉल कैप में इंक्रीज हुआ है। फिर दोबारा लार्ज कैप इज ऑलमोस्ट द सेम, मिड कैप वापस इंक्रीज हो चुका है और स्मॉल कैप में जो है डिक्रीज कर दिया गया है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की आप अगर बात करें, P2P रिटर्न्स देखें तो ये आपका जो मरून लाइन है ये BSE 500 है क्वालिटी का इंडेक्स, और ये जो ग्रीन वाली है BSE 500, येलो वाली 500 क्वालिटी निफ्टी का है, और जो निफ्टी 200 क्वालिटी 30 TRI ये पिंक वाला है। तो आप पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स देखें तो आप देख सकते हैं कि 1 साल, 3 साल और 5 साल में आपको जो BSE 500 क्वालिटी TRI ने अच्छे परफॉर्मेंस दिए है। रोल इन रिटर्न्स की भी बात करें अगर 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर्स में भी, तो ओवरऑल क्वालिटी हैज बीन ऑलमोस्ट द बेस्ट। यहाँ पे हम ड्रॉडाउन जो बोलते हैं, ड्रॉडाउन यानी कि जो हाई से नीचे गिरता है। अगर आप देखें यहाँ पे तो ड्रॉडाउन में भी जो है दो ग्राफ्स है। यहाँ पे BSE 500 TRI जो है
ये रेड वाला है क्वालिटी वाला, और जो ग्रीन वाला है ये है अपना स्टैंडर्ड BSE 500। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो जब मार्केट नीचे गिरी तो ये करीब आप देख सकते हैं अराउंड 65%। तो आपका जो यहाँ पे क्वालिटी इज गोइंग डाउन ओनली करे अराउंड 55%। लाइकवाइज अब अगर आप देखें तो यहाँ पे इस जून 20 के आसपास जब BSE 500 TRI करीब 40% ड्रॉडाउन आया तो आपका जो BSE 500 क्वालिटी TRI जो है आपको करीब -25% ही ड्रॉडाउन आया। तो अगर बात करें की रीजंस की इन्वेस्टमेंट की इसमें, तो ये इंडस्ट्री फर्स्ट आपको 500 स्ट्रेटेजी दे रहा है यहाँ पे, और विथ क्वार्टरली रीबैलेंसिंग। लो कॉस्ट है क्योंकि यहाँ पे आपको स्मार्ट फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग है, एक्टिव इन्वेस्टिंग नहीं है। आपको बैलेंस दे रहा है अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, विथ ओवरलैप यहाँ पे कम है। आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और एक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देने की कोशिश है। तो स्कीम की जो फंड मैनेजर है वो है प्रिया श्रीधर, और इसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है वो है ₹500। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में इन्वेस्ट लिख सकते हैं। तो आप अगर रिस्कोमीटर की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि जो स्कीम और इक्विटी बेस्ड है तो जाहिर सी बात है ये आपको हाई रिस्क आपको दिखाएगा। तो आप ये कोई भी चैनल के ज़रिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मिलते रहेंगे आपको सबसे पहले अपडेट। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हैप्पी इन्वेस्टिंग।